दोस्तों कल के सेशन में हमने ये हमारा भूगोल वाला सेशन चल रहा है। कल के सेशन में हमने आपको बताया था ब्रह्मांड के बारे में कि हमारा ब्रह्मांड जो है, इतना जो विस्तृत ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और इतना बड़ा ब्रह्मांड जो इसमें सिद्धांत और अवधारणाएं दी गई हैं वो क्या क्या हैं। तो आज इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत बताए गए या जो कुछ अवधारणाएं दी गई वैज्ञानिकों के द्वारा, उसे हम आपके समझ रखेंगे। ब्रह्मांड की आपको कल हम बताए थे कुछ सिद्धांत हैं और कुछ अवधारणाएं हैं। अवधारणाओं में जैसे आपके क्लॉडियस टॉलमी महोदय आएंगे, जो कि एस्ट्रोनॉमी के एक बहुत ही विख्यात साइंटिस्ट हैं। क्लॉडियस टॉलमी साहब आएंगे, कोपरनिकस साहब आएंगे, जिन्होंने आपके सौर मंडल की खोज की थी। सिद्धांत पर हमने आपसे चर्चा किया था कि ब्रह्मांड की जो इतना विस्तृत हमारा ब्रह्मांड है, जो एक विशालकाय हमारा ब्रह्मांड है, यहाँ विशालकाय कहने से मतलब है दोस्तों, ब्रह्मांड हमारा बहुत ही बड़ा है। विशालकाय का मतलब एस्ट्रोनॉमी में कोई चीज नॉर्मल नहीं होती। अगर एस्ट्रोनॉमी में अगर हम कह रहे हैं विशालकाय, इसका मतलब बहुत बड़ा होगा। एस्ट्रोनॉमी में कोई भी चीज नॉर्मल नहीं होती। अगर हम कह रहे हैं ब्रह्मांड में ये परिवर्तन कुछ सालों बाद हुआ है, तो वो कम से कम समझ लीजिए आप कि करोड़ों साल बाद होगा। करोड़ों साल बाद तब जाके वो परिवर्तन होगा, क्योंकि ब्रह्मांड जो है बहुत ही विशालकाय है। तो एस्ट्रोनॉमी में कोई भी चीज नॉर्मल नहीं होती, ठीक है। तो विशालकाय, आप इस सापेक्ष में आप एक उदाहरण हम बताएंगे जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अभी हम आपको आगे बताएंगे आकाशगंगा के बारे में। तो हमारी जो आकाशगंगा है, उसके एकदम कॉर्नर में हमारा सूर्य स्थित है। आकाशगंगा के एकदम किनारे साइड में सूर्य स्थित है, और यह सूर्य जो है इस आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है, जिसे परिक्रमण गति कहा जाता है। आगे आप ये सब चीजें हम आगे आपको इसी वीडियो में इसी के जरिए बताएंगे। सभी चीजें बताई जाएंगी। परिक्रमण क्या है, परिभ्रमण क्या है। तो परिक्रमण, सूर्य जो होता है आकाशगंगा के चारों ओर परिक्रमण करता है, और इसको आकाशगंगा का एक पूरा चक्कर लगाने में 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। 250 मिलियन ईयर, या इसको कहेंगे तो 25 करोड़ साल। 25 करोड़ साल, यानी हमारी एक आकाशगंगा इतनी बड़ी है, इसको सूर्य को इसका चक्कर लगाने में एक बार में 25 करोड़ साल लग जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड में 10 की पावर 11 गैलेक्सीज या आकाशगंगाएं हैं। तो आप समझ सकते हैं ब्रह्मांड कितना विशालकाय होगा। यही हमारे कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड हमारा बहुत ही विशालकाय है, जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। ब्रह्मांड के अभी तक तो हम बता रहे ब्रह्मांड कितना। आपको कुछ सिद्धांत बताए थे, जिनमें सबसे मुख्य सिद्धांत था बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, स्थिर अवस्था सिद्धांत, स्थिर अवस्था सिद्धांत। और चौथा था हमारा दोलन सिद्धांत। ये चार सिद्धांत ब्रह्मांड से हमारी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें सर्वमान्य सिद्धांत हमारा बिग बैंग थ्योरी था। आज हमको इसी बिग बैंग थ्योरी के बारे में अध्ययन करना है। ये चारों सिद्धांत मान्य नहीं है। कल इसके बारे में हम आपको बताए थे। इसका जन्मदाता किसे माना जाता है, किसने इसका खोज किया था। तो कल के वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो कल जाकर के प्लेलिस्ट में आप वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी की। चलिए स्टार्ट। बिग बैंग थ्योरी आज का हमारा टॉपिक है। इसको हिंदी में कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत।
इसको देने वाले कौन थे? उनका नाम था, साइंटिस्ट थे हमारे एफ जॉर्ज लेमेंटेरे। ये कहाँ के थे? कल हमने आपको बताया था, ये हमारे यूरोप महाद्वीप का एक देश है बेल्जियम, वहां में ये चर्च में पादरी थे। इन्होंने दिया था कौन सा सिद्धांत? महाविस्फोट सिद्धांत। इसका एक अन्य नाम है जिसे हम फायरवर्क थ्योरी भी कहते हैं, फायरवर्क थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार दोस्तों, हमारा जो विशाल का इतना बड़ा हम ब्रह्मांड देखते हैं, तमाम प्रकार की आकाशगंगाएं हैं, उसमें इतने बड़े बड़े पिंड हैं, क्षुद्रग्रह हैं, तो वो सब पहले क्या था? इतना विशाल का ब्रह्मांड हमारा एक छोटे से कण में, मटर के दाने के समान कण में केंद्रित था। इनके अनुसार प्रारंभ में हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से कण में केंद्रित था। तो इतने विशाल का ब्रह्मांड की डेंसिटी अगर एक कण में केंद्रित हो जाएगी तो उसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी जितना हम वॉल्यूम कम करेंगे उतना हमारी डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। आयतन कम करने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो जब इतने बड़े विशाल का ब्रह्मांड का आयतन पूरा हम एक जगह पर केंद्रित कर देंगे तो उसका घनत्व ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इस पिंड का या इस कण का, जिसे कहा जाता था विलक्षणता, इसको एक नाम दिया गया था विलक्षणता, इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलैरिटी। तो समय के साथ क्या हुआ? इस छोटे से कण पिंड में इतना तीव्र गति से विस्फोट हुआ कि इससे छोटा समय हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्लांक समय में यह क्या हुआ था? विस्फोट हमारा हुआ था। विस्फोट होने से क्या हुआ? हमारा ब्रह्मांड जो है दो दिशाओं में ऐसे इधर करके आगे बढ़ने लगा या फैलने लगा, और इस विस्फोट से हमारे क्या बन गए? आकाश गंगा बन गए, ग्रह बन गए, पिंड बन गए, आदि सभी चीजों का, आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। जहां ज्यादा इसके टुकड़े इकट्ठा मिले उसे क्या कहा गया? जहां इसके ज्यादा टुकड़े मिल गए उसे कहा गया आकाश गंगा। जहां बड़े टुकड़े मिल गए इस छोटे से पिंड के, उसको कहा गया आकाश गंगा। तो इस छोटे से कण में इतना तीव्र गति से विस्फोट हुआ था कि आपको एक बात बताएं, उस समय जो इसमें पिंड या कण मौजूद थे वो आज भी उसी स्पीड से गति कर रहे हैं जितना उस समय गति कर रहे थे। तो विस्फोट के समय भी जितना उनमें गति थी, आज के समय भी उन कणों की गति उतना ही है। तो समझ सकते हैं आप कितना तीव्र गति से विस्फोट हुआ था। तो इस विस्फोट से क्या हुए? हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसी को बोला जाता है महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी, जिसे एफ जॉर्ज लेमेंटेरे ने दिया था, जो कहाँ के थे? बेल्जियम के, और 1960 से 70 के बीच इन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो जो बड़े कण मिल गए उन्हें क्या कहा गया? आकाश गंगा कहा गया। छोटे पिंड हमारे क्षुद्रग्रह, उल्का पिंड, ग्रह उपग्रह आदि सब इसी से बने हुए हैं। इसको एक अगर हम सिंपल वे बताएं तो आप लोग यहाँ शादी वगैरह में एक बड़ा वाला लड्डू बनता हो, बड़ा वाला जो बूंदी वाला लड्डू होता है वो बनाया जाता है। समझ लीजिए ये जो छोटा वाला मटर का दाना था यही बड़ा वाला लड्डू है। इसी लड्डू में अगर हम विस्फोट करते हैं तो इसके जो कण मौजूद हैं क्या हो जाएंगे? आपस में चारों ओर फैलने लगेंगे। तो कोई कहीं ज्यादा हो जाएगा, कहीं कम, कहीं छोटे कण आ जाएंगे, कहीं ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जहां ज्यादा आएगा उसी को वैज्ञानिकों ने आकाश गंगा कहा, आकाश गंगा कहा। तो इसको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, एक बड़ा सा लड्डू था वो क्या हो गया? फूट गया, और फूटने से क्या हुआ? हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसे क्या कहा जाता था? विलक्षणता कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में यही तक रखते हैं सेशन। तो सेशन कैसा लगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा सेशन कैसे लगा आप सभी को, क्या कमियां थी, क्या सुधार किया जाए,
क्योंकि देखिए आप लोग ही बताएंगे तभी हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है, नए नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, जो भी कमियां हो इसमें कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में हम उसमें सुधार कर सकें। धन्यवाद।